हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक यूटिलिटी के बारे में और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जो कि मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड हैं। हमें पता है कि यूटिलिटी 3 टाइप की होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। आज को जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी के एमसीक्यू के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन, यूटिलिटी मीन्स, यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? हिंदी टर्मिनोलॉजी हो जाएगी उपयोगिता। उपयोगिता है ना। यूटिलिटी मीन्स क्या होती है? पावर टू सेटिस्फाई अ वांट, यूजफुलनेस, विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन, हार्मफुलनेस। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है ना, पावर टू सेटिस्फाई अ वांट, यानी कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर, कैपेसिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं गर्मी से आ रहे हैं, आप परेशान हैं, आप बहुत देर से पानी नहीं पिए हैं, तो अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो जो पहला ग्लास आपको सेटिस्फाई करेगा पानी का, वही क्या हो जाएगा? उस पानी की पावर है ना, वो सेटिस्फैक्शन है। वो जो सेटिस्फैक्शन का पावर है उस पहला पानी के ग्लास का, वही क्या हो जाएगी? यूटिलिटी हो जाएगी। करेक्ट है। उस पानी की वो क्या हो जाएगी? यूटिलिटी हो जाएगी, है ना। पावर टू सेटिस्फाई अ वांट। चलिए, होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इकोनॉमिस्ट टू यूज द टर्म यूटिलिटी टू मीन्स, वही सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबे चौड़े वर्ड के साथ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस कंसेप्ट समझना है। इकोनॉमिस्ट जो टर्म को यूज़ करते हैं यूटिलिटी, उसका क्या मतलब है? अभी अभी हमने पढ़ा है। आई होप मैं चारों ऑप्शन को पढ़ती हूँ, आप करेक्ट आंसर करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन है वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट बिफोर इट हैज़ बीन एडवर्टाइज्ड। बिल्कुल भी नहीं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर ऑब्टेन फ्रॉम अ गुड्स एंड सर्विस। यस, है ना। सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन जो एक कंज्यूमर को मिलता है गुड्स और सर्विस के यूज़ करने से। अभी अभी हमने यही क्वेश्चन पहले वाले में किया है ना, पावर टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट्स। चलिए, थर्ड ऑप्शन को फिर भी देखते हैं। एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड और सर्विस विच कैन नॉट बी मेजर्ड। नहीं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज मेक टू सोशल वेलफेयर। बिल्कुल नहीं, सोशल वेलफेयर की कोई बात नहीं की जा रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ना। जो सेटिस्फैक्शन है एक कंज्यूमर का, जो कि गुड्स और सर्विस यूज़ करने से उसे प्राप्त होता है, उसे हम क्या नाम दिए हैं? तो उसे हम यूटिलिटी के टर्म से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द एजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एजम्पशन बताना है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। यूटिलिटी को मेजर करने का 2 मेथड होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है। पहला जो ऑर्डिनल मेथड है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट का क्या मतलब हो गया कि कोई चीज़ कितना बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है। करेक्ट है। इस तरीके का जिसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है मेज़र करने के लिए, बस हम साइकोलॉजिकल ये बात बोल रहे हैं कि हाँ, ये मुझे अच्छा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरीके की जो अपने सेटिस्फैक्शन को मेज़र करने का तरीका है उसे हम कहेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। जबकि अगर उसे हम वैल्यू में काउंट करते हैं ना, यानी कि नंबर्स में काउंट करते हैं, है ना, विद द मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसे हम कहेंगे कार्डिनल यूटिलिटी। करेक्ट है। तो क्या है एजम्पशन, क्या है? यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूटिलिटी इज द प्राइस, देयर आर सब्स्टिट्यूट्स, नन ऑफ द अबव। अभी अभी मैंने बताया कार्डिनल यूटिलिटी का एजम्पशन क्या है, तो यूटिलिटी इज मेजरेबल है ना, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं कि एक गिलास पानी पीने से मुझे 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला, है ना। यूटिलिटी को जो मेज़र करेंगे तो उसका जो यूनिट है वो क्या है? यूटिल। करेक्ट। यूटिल उसका क्या है? मेजरिंग यूनिट है। तो 10 यूटिल मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, या 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला, या 8 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब इस तरीके से हम नंबर में अपने सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर रहे हैं। ये उसका एक मेन एजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी का। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स इज रिक्वायर्ड इन। कार्डिनल यूटिलिटी की ज़रूरत कहाँ होती है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, यूटिलिटी थ्योरी में, रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी में, कंजम्पशन एनालिसिस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी थ्योरी में, है ना। यूटिलिटी थ्योरी में हमें कार्डिनल यूटिलिटी को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पर हम नंबर्स में यूटिलिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है। चलिए, फटाफट से करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यूटिल इज अ टर्म यूज्ड बाय मार्शल इन डिमांड एनालिसिस, वॉलरस टू मेजर कार्डिनल यूटिलिटी, टू मेजर मार्जिनल यूटिलिटी, नन ऑफ द अबव। यूटिल, अभी अभी मैंने इस टर्म को यूज़ किया था। यूटिल क्या है? तो यूटिल यूटिलिटी को मेज़र करने का टर्म है ना, यूनिट है। जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एसआई यूनिट वगैरह,
बिल्कुल वैसे ही लेंथ को हम किलोमीटर से नापते हैं, है ना, वेट को हम किलोग्राम से नापते हैं, ठीक वैसे ही यूटिलिटी को मेज़र करने का जो यूनिट है वो क्या है, यूटिल है। तो यूटिल सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था, तो किया गया था ऑप्शन नंबर 2, है ना, वॉलरस के द्वारा यूज़ किया गया था। कब, जब उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी को मेज़र किया था। चलिए करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म मार्जिनल यूटिलिटी टू मीन्स, मार्जिनल यूटिलिटी जो टर्म यूज़ किया जाता है वो क्यों किया जाता है, इसका क्या मतलब है। एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिवन बाय अ कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स, एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन डिवाइडेड बाय एडिशनल कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट, total satisfaction gained when a consuming a given number of unit, the process of comparing marginal units of all goods which could be purchased। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन पूछा जा रहा है आपसे। मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है, वो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होता है जो हमें सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी को यूज़ करने से मिलता है ना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होता है जब हम लोग उसको, जब हमें वो कब प्राप्त होता है, जब हम लोग वन मोर यूनिट को उसी प्रोडक्ट का कंज्यूम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पानी का एग्जांपल दिया था, आप कहीं से आ रहे हैं, पानी, एक गिलास पानी जो पी रहे हैं, उसके बाद उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप इतने प्यासे हैं कि आप और एक गिलास पानी पीना चाह रहे हैं, तो उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दूसरे गिलास पीने से, उसी एडिशनल सेटिस्फैक्शन को हम किस नाम से जान रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टोटल यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम एन यूनिट ऑफ कमोडिटी माइनस द टोटल यूटिलिटी ही डिराइव्ड फ्रॉम n-1 यूनिट इज। बताना है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जब आप n यूनिट का कंज्यूम किए हैं, है ना, टोटल यूटिलिटी जब आप n यूनिट का कंज्यूम किए हैं उसको हम माइनस कर देते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 यूनिट से। यानी कि अगर आप इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा, जब आप टोटल यूटिलिटी यूज़ किए हैं nth टर्म का, है ना, यानी कि टोटल जो आपको यूटिलिटी मिला है n टर्म से माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, है ना। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसका डेफिनेशन है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया द टोटल यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम n यूनिट ऑफ ए कमोडिटी माइनस द टोटल यूटिलिटी ही डिराइव फ्रॉम द n-1 यूनिट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट, कंजम्पशन सरप्लस फ्रॉम n यूनिट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, ऑप्शन नंबर 1। अभी हमने जाना ना कि एक एडिशनल यूनिट जो आपको प्राप्त हुआ सेटिस्फैक्शन का, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ हमने पहले n टर्म को, पहले हमने n-1 को यूज़ किया, उसके बाद हमने क्या किया, n को भी यूज़ किया। तो ये जो बीच का जो गैप है ना, यही क्या है, हमारा एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, करेक्ट, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला। अभी हमने बनाया इसी फॉर्मूले को, जो कि सेंटेंस के रूप में दिया हुआ था, स्टेटमेंट के रूप में। अभी हमने बनाया ना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, TUN डिवाइडेड बाई n, TU मल्टीप्लाई बाई n, TUN माइनस TUN-1, TUN प्लस TUN+1। करेक्ट आंसर हो जाएगा TUN-1, है ना। अभी हमने बनाया मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला को, सॉरी n-1, ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, करेक्ट। चलिए होप क्लियर है, अगले क्वेश्चन को देख। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डिमांड कर्व ऑफ दैट कमोडिटी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, नन ऑफ द अबव। जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो कर्व कैसा होगा, देखिए आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा था, तो वो था डाउनवर्ड स्लोपिंग, कुछ इस तरीके का कर्व था, करेक्ट। अगर आपने नोटिस किया होगा तो कुछ ऐसा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बना हुआ था। इस कर्व का क्या मतलब है, क्या वो पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। लेकिन अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में, तो डिमांड कर्व ऑफ दैट कमोडिटी,
बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने मार्जिनल यूटिलिटी का डिफिनेशन पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसी के अकॉर्डिंग चलती है ना। जैसे जैसे हमारा डिमांड होता है वैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी चलती है। एडिशनल कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट, वही तो हमारा डिमांड है ना। डिमांड हम कम करेंगे जब हमें और एडिशनल यूनिट चाहिए। इसी वजह से जो डिमांड कर्व है और मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप कैसा होता है, एक जैसा होता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एट पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई मार्जिनल यूटिलिटी इज, कहाँ पर जब हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ हम सेटिस्फाई प्राप्त करते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि हम तब सेटिस्फाई हो जाते हैं जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। यानी कि उसके बाद हमें और एडिशनल यूनिट लेने की हमारी जो इच्छा है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और हम एडिशनल यूनिट नहीं लेना चाहते हैं। तो जब हम और एडिशनल यूनिट नहीं लेना चाहते हैं मतलब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन उसके बावजूद अगर हम अपना कंजम्पशन को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, एडिशनल यूनिट लेते ही चले जाते हैं, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल डाउन हो जाएगा और वो नेगेटिव बन जाएगा। चलिए होप क्लियर है। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।